हाँ तो बच्चों, चलिए अब हम स्टडी करेंगे पैराबोला किसे कहते हैं। ये हम एप्लीकेशन या मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैराबोला? तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इफ या इट कर देते हैं, इट इज द लोकस ऑफ all the points in a plane such that their distance from a fixed point उस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, और इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, ये डेफिनेशन होती है बच्चों। तो अब देखो क्या गेम है। मान लो कि वो फिक्स पॉइंट है ये एफ, जिसके कोऑर्डिनेट हैं a,0, और मान लो कि हम चाहते हैं कि हमारा पैराबोला ओरिजिन से जाए, तो इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे फोकस है उतनी डिस्टेंस पे लाइन रखनी पड़ेगी। तो ये लाइन रख दी मैंने। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का -a है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस a हो गई, ओरिजिन से ये भी डिस्टेंस a हो गई। तो समझ गए होंगे, क्योंकि अगर ओरिजिन को पैराबोला पे रखना है तो जितनी डिस्टेंस दूर फोकस है उतनी डिस्टेंस दूर ये लाइन है। अब ये ऐसे चलेगा पॉइंट, ये ऐसे चलेगा पॉइंट। तो यहाँ पे एक जनरल पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो P से F को ज्वाइन किया तो ये PF डिस्टेंस हो गई। P से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए उस पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये PS हो गया। तो PS को PF के बराबर होना चाहिए, तो PS मस्ट बी इक्वल टू PF। तो PS कितना है? तो PS है हमारा, ये डिस्टेंस तो A है, और ये कितना है? ये x कोऑर्डिनेट हो गया। ये तो भाई x कोऑर्डिनेट ये तो होगा ये डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस, क्योंकि तो y एक्सिस है ना, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस उसका x कोऑर्डिनेट होता है। तो PS हो गया x प्लस a। अब PF निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, तो वो हो गया रूट अंडर x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैंने स्क्वायर खोल दिया, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज 4ab, ये तो पता ही होगा। सो दिस गिव्स मी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। तो अब इसमें खास बात यह है कि एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ सिंगल पावर है। सो दिस इज पैराबोला। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब पैराबोला चार टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये जो अभी सिखाया आपको, ऐसे वाला। तो ये हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिर दूसरा ऐसे हो सकता है,
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो ये राइट पैराबोला है, ये लेफ्ट पैराबोला हुआ। फिर एक ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और एक ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी y इज इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर 4a। यानी कि इसमें ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। जनरली हमें यही डील करना होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में यही आता है। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, तो इसमें हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/4a इंटू एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब मान लो कोई इक्वेशन है ऐसी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अब मान लो y है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला। अब मान लीजिए कि हम एक पैराबोला को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए कि y है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, इसको एनालाइज करना है। तो देखो इफ x इज 0 implies that y is also 0, तो इसका मतलब ये 0 0 से भी जाता है। एंड इफ आई पुट y is equal to 0, if y is equal to 0 it means either x is 0 or x is equal to a by b। तो y अगर 0 डालते हैं तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या a by b आएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बनाऊं तो ये तो 0 0 हो गया, y को 0 डालो तो x भी 0, y को 0 डालेंगे तो x को a by b डालेंगे, तो x हो गया a by b और ये y हो गया 0। समझ रहे हैं बच्चों। तो ये x भी 0 और y भी 0। अब जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। क्यों, इसको और समझा सकता हूं मैं। जब एक्स की हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू डाल देंगे तो ये टर्म बहुत बड़ी होगी, ये बहुत छोटी होगी। बहुत बड़ी वैल्यू पे तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो जब एक्स बहुत बड़ा है तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो वाई नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव तो तभी होगा ना जब नीचे चला जाएगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। सो इट विल बी समवट लाइक दिस। ठीक है बच्चों। अब मान लो हमें ये वाली हाइट चाहिए, एच लिख देता हूं मैं इसको। तो अब अगर ये पॉइंट ए बाई बी है तो ये ए बाई टू बी होगा, ए बाई टू बी कॉमा 0, आधा ही तो होगा ये इसका, हाफ। तो जब x की वैल्यू a बाई टू बी है तो जो y की वैल्यू है वो आपकी h है, तो ऐसे निकल जाएगा हमारा। इस डिस्टेंस को हम r बोल सकते हैं, तो ये हमारा r बाई टू हो जाएगा। तो r जो है वो a बाई बी हो गया और r बाई टू a बाई टू भी हो गया। तो जब x की वैल्यू, तो अगर हमें h चाहिए तो हम x की जगह पे a बाई टू बी डाल देंगे, माइनस बी इंटू में a बाई टू बी का होल स्क्वायर। सो h आ गया हमारा a स्क्वायर बाई टू बी माइनस a स्क्वायर बाई फोर बी, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो h की वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाई फोर बी। कितना मजेदार है। तो मैं आगे चल के तुम्हें पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसमें ये जो है ना, मान लो कोई इक्वेशन निकल के आएगी ऐसी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
तो अगर हमें रेंज निकालनी हो तो हम y को 0 डाल देंगे, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी टेन थीटा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू एक्स बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। मतलब x की जगह r लिख सकते हो आप, क्योंकि x तो r बन जाएगा, मतलब ये r हो गया तो ये r स्क्वायर हो गया, तो एक काट देंगे, है ना। तो यहां से r की वैल्यू निकल के आएगी 2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, टेन है साइन बाई कॉस, तो एक कॉस कट जाएगा, तो r की वैल्यू आएगी 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यानी कि r इज इक्वल टू 2u², 2 हटा दो, u² साइन 2 थीटा बाई जी। आई थिंक पैराबोला समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। सो दिस इज डन। बस ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलिप्स की। इलिप्स क्या होता है ना। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane such that sum of its distance from two fixed points is a constant, is a constant। मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे, तो दो फिक्स्ड पॉइंट को फिर से हम फोकाई बोलेंगे, फोकाई। एक होता तो फोकस, दो है तो फोकाई। तो मान लो ये वो दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लूंगा पी एक्स कॉमा वाई, तो उसकी डिस्टेंस इससे और इससे जो होगी ना, मतलब मान लो ये f1 है, ये f2 है, तो पी f1 प्लस पी f2 मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये है रूल, ठीक है बच्चों। तो अब इसको समझने के लिए मैं काम करता हूं, f1 और f2 को ना सिमेट्रिक मान लेता हूं। मान लो ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं c,0, इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं -c,0, और ये तो p है ही। तो अब pf1 क्या हो गया, pf1 हो गया हमारा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और pf2 हो गया x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट मैंने अपनी मर्जी से 2a लिख दिया, मतलब एक कांस्टेंट है, 2a भी एक कांस्टेंट है। 2 लिखने से मेरे आगे के फार्मूले आसान हो जाते हैं। अब देखो, तो ये हो गया मेरा x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 2a माइनस रूट ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक को मैं उधर ले गया, अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और प्लस 2a प्लस नहीं माइनस 2a इंटू रूट अंडर x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो स्क्वायर खोल दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दोनों माइनस दोनों की प्रोडक्ट का दुगना, तो दुगना करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और x प्लस सी का स्क्वायर x माइनस सी का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो ये या इसको उधर ले जाते हैं, तो 4a रूट ऑफ
एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab, तो 4x ही हो जाएगा ये। तो 4a रूट ऑफ एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² प्लस 4xc। या फिर जब आप स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 2x ही आएगा, यहाँ 2x ही आएगा, यहाँ माइनस का होगा, माइनस के आगे माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4x। 4 जो है वो कट जाता है। स्क्वायर खोल देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो a² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a⁴ प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a² xc। अब देखो 2a² xc कट गया, ये वाले टर्म कट गई, तो ठीक है, a² को उधर पहुंचा देते हैं, नहीं अभी नहीं पहुंचाते हैं। तो a² x² प्लस a² c² प्लस y² इज इक्वल टू a⁴ प्लस x² c²। ठीक है जी, अब ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो a² माइनस c², नहीं देख भी रहा कि नहीं, a² माइनस c² इंटू x² प्लस y² इज इक्वल टू a⁴ माइनस a² c², है ना। तो ये मैं मिटा देता हूं। देखो बच्चों, ये हो गया हमारा, ओहो, x² इंटू a² माइनस c² प्लस y² के साथ भी तो a² आएगा, y² a² a² y² a² y² प्लस a² y² इज इक्वल टू a² इंटू में a² माइनस c²। अब ये मजेदार हो गया। अब हम एक काम करते हैं, a² इंटू a² माइनस c² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो x² के नीचे बचा a² और y² के नीचे बचा a² माइनस c² और इधर आ गया हमारा 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम a² माइनस c² को b² मान लेंगे। तो लेट a² माइनस c² इज b²। तो बस इक्वेशन बन गई x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ये आ गया जी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब इसमें मैं कुछ और बताना चाहूंगा आपको। देखो ये मिटा देता हूं, है ना, तो थोड़ी जगह मिल जाएगी लिखने को। इस इक्वेशन में हम y को 0 डालते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 डाला तो x² बाई a² इज 1। सो दिस गिव्स मी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो इसका मतलब a, 0 से जाएगा और 0, माइनस a, 0 से जाएगा ये एलिप्स। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 0, सो उससे मिलेगा हमें y 0, b से जाएगा और 0, माइनस b से जाएगा। ये हमें 4 पॉइंट मिल गए। तो अब याद करो, इलिप्स तो ऐसा था ना, ये मैंने ओरिजिन माना था। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0 जिससे जा रहा है, इसके 0, b, इसके माइनस a, 0, इसके आपके 0, माइनस b। इसका नाम b रख देता हूं, इसका b डैश, इसका a रख देता हूं, इसका a डैश। तो ये जो a डैश है ना, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस।
ये सबसे बड़ी डायमीटर है इसकी, और जो बीबी डैश है इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। अब जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे था, तो अब देखो ये लेंथ ए है, तो ये पॉइंट तो अंदर ही हो गया। तो अगर ये अंदर हो गया पॉइंट, तो इसका नाम सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का ए ई कॉमा जीरो, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का ए ई कॉमा जीरो। मतलब मैंने सी को ए ई लिख दिया, सी इज इक्वल टू ए ई, जहाँ पे ई हो गया सी बाई ए, और सी ए से छोटा है तो सी इज लेस देन ए, सो इट मीन्स ई एक नंबर आया जो कि छोटा है 1 से। तो इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब आप कहोगे सर खामखा इसको ए लिखा आपने, सी बढ़िया ही था, बट ऐसा करते हैं क्योंकि एग्जाम में इसेंट्रिसिटी आएगा तो तुम्हें पता क्या चलेगा कि क्या होता है इसेंट्रिसिटी। तो हमने सी को ए लिख दिया। अब यहां से देखो, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखा जाए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रूल आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इलिप्स हो गया। तो अब इलिप्स का फिजिक्स में क्या यूज है? फिजिक्स में इलिप्स का ये यूज है कि जितने भी प्लेनेट हैं हमारे, वो सब के सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो कोई हाईली इलिप्टिकल है, मतलब बहुत ज्यादा पिच की है किसी की ऑर्बिट, जैसे कि हमारा कॉमेट, हेली कॉमेट, उसकी ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल है। फिर कुछ की जो है वो बिल्कुल लाइटली इलिप्टिकल है, जैसे कि अर्थ, अर्थ की जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल भी हाईली इलिप्टिकल नहीं है, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, लेकिन बोली इलिप्टिकल ही जाएगी, बट इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। बट जितने भी प्लैनेट हैं उनकी ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं है, लिटिल बिट इलिप्टिकल है। तो इलिप्स को जब हम केपलर्स के लॉज पढ़ेंगे तो हमें इलिप्स की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज वाई हम इलिप्स का इंट्रोडक्शन फिजिक्स में देते हैं। ठीक है जी।